हेलो कपकेक्स। हेलो कपकेक्स। साथ में बोलना था यार। नहीं, गलत बोला फिर तो तुमने। तो बंद करके नहीं बनाएंगे? अच्छा कट कर दो। काट देगी नित्या। हेलो कपकेक्स। आज हम आपको बताएंगे कि हमने अपनी जिंदगी कैसे खराब करी। टेक आवर क्लासेस ताकि आप ना खराब करें, पर खराब जिसकी होने रहती है वो हो जाती है, तो अपन कुछ नहीं कर सकते उसमें। हम सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हाँ। खराब होने का। बाकी तुम्हें करना ना करना वो तुम्हारे ऊपर है। ऐसे बात है उस समय की जब हम दोनों 10वीं कक्षा में हुआ करते थे। देखो, लोगों की जिंदगी ना 10th के बाद जब वो स्ट्रीम लेते हैं तब उनकी जिंदगी में परिवर्तन आता है। हम लोग लॉकडाउन बैच थे, हमारा परिवर्तन लॉकडाउन से ही आ गया था। हम लोग ने कस के ठान ली थी। हम लोग 9th में ऐसे पास हुए हैं कि मतलब बॉर्डर लाइन से पास हो गए हैं बस। और फिर 10th में हमने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए। हाँ। उसके बाद 9th में हम लोग ऐसे घिसते फिरते पास हुए हैं, हम क्या बताएं तुमको। और हमारे माँ बाप को हमसे एक्सपेक्टेशन थी 99% की, 98% की। उसका 89% भी नहीं ला पाए हम लोग। कुछ भी क्या करें हमने। देखो 7th तक हम लोग बहुत अच्छे बच्चे थे। हम लोग फॉर कॉन्टेक्स्ट 7th में हम दोनों दुश्मन थे, जानी दुश्मन। हाँ, जानी दुश्मन एकदम। लाइक इससे मुझे बोला था, इससे शी सेड कि तुम्हारा मेरा 36 का आंकड़ा रहेगा पूरी लाइफ। बात पे बोला था इसको बोर्ड पे लिखने के लिए मैम मुझे बोल के गई थी। नहीं मैम ने मुझे बोला था। नहीं मैम मोरिन मुझे बोल के गई थी। एनीवेज हाँ। किसी को भी बोला, एक को बोल के गया था और ये उछक गई थी कि मैम मीनाक्षी के पास नहीं जाके बोल दी थी कि मैम मीनाक्षी। मैम मोरिन ने किसी को नहीं बोला था एक्चुअली, हम दोनों कूद रहे थे। बट क्योंकि मैम मीनाक्षी मेरी क्लास टीचर रह चुकी थी तो मैं उनके पास चली गई थी कि मैम शी इज नॉट लेटिंग मी डू दिस वर्क। एंड मैं अपनी पूरी लाइफ में मैं कभी स्कूल में नहीं रोई हूँ। और मैंने रोने का नाटक किया था कि इसको डांट पिटे 7th क्लास में। तो ये मेरे को आके बोल रही कि मैं रो रही थी, तो आके बोलती कि सॉरी सुनो नित्या, सॉरी प्लीज ऐसे वो मत करना, सॉरी। और मैं बोला ए लड़की, आज से ना मेरा 36 का आंकड़ा रहेगा। ऐसे बोला। और क्लास के सामने पूरी क्लास इधर बैठी थी, हम लोग ऐसे बोर्ड के पास खड़े थे। उधर खड़ी होके ये मेरी तरफ ऐसे देख के, ए लड़की आज से तेरा मेरा 36 का आंकड़ा रहेगा। और ये कब की बात है जब हम इतने से बच्चे थे 7th क्लास में। और उसके बाद देखो मैं थी बहुत फेमस, ठीक है। कैप्टन प्रीफेक्ट सब पूरी क्लास की मैं ही थी। कबड्डी इंचार्ज प्रीफेक्ट कैप्टन सब मैं, क्योंकि बहुत चमचगिरी करी भाई मैंने अपनी पूरी लाइफ में। सेम तो पूरी क्लास थी मेरे तरफ। देख लेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, इसके पास 2 दोस्त थे और मेरे पास ऐसा था कि मेरी पूरी क्लास मेरे साथ थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं टीचर की फेवरेट थी तो किसी को मेरे साथ तो बिगाड़नी नहीं थी। तो पर हाँ। मैं एक्सेप्शन थी, मुझे बिगाड़नी थी इसके साथ। उसके बाद मैंने पूरी क्लास मतलब पूरी मेरी जितनी भी मेरी 7th गई है, मैंने इसकी इतनी बुराई पे ली कि भाई मतलब क्या बता, हमारा एकदम 36 का आंकड़ा हो गया था। अब 7th के बाद लग गया था लॉकडाउन। 7th और 8th हमारी लॉकडाउन में, नहीं 8th और हाफ 9th हमारी लॉकडाउन में निकल गई। अब लॉकडाउन में कौन पढ़ता है? हमने तो नहीं पढ़ी थी, हम तो घर पे बैठ के लूडो खेलते थे माँ बाप के साथ, घर की लड़ाइयों में भाग लेते थे। हम लोग ने यही करा है पूरे लॉकडाउन पर। और वो बजाया डम प्लेट थाली बजाइए। हाँ, हम लोग ने पूरे लॉकडाउन यही किया। अब हमारा लॉकडाउन खत्म होता है और हमारे पास मैसेज आता है कि आधे बच्चे करके ऑल्टरनेट डे स्कूल आएंगे। लाइक 50 बच्चे इधर स्कूल आएंगे पहले दिन पे, और आधे 50 बच्चे नहीं 60 बच्चे थे तो 30 बच्चे मंडे आएंगे, 30 बच्चे ट्यूसडे आएंगे। ऐसा हमारे पास मैसेज आता है। तो मैं तो भाई मैं बोला ना मैं टीचर की फेवरेट, बहुत चमचागिरी वाली। तो मैं बोला मम्मी मैं ना रोज स्कूल जाऊंगी, मैं घर में नहीं बैठूंगी। मैंने भी यही बोला था कि मैं रोज स्कूल जाऊंगी। और हाँ, हम स्कूल लोग जाऊंगी। डेली स्कूल जाते थे। डेली स्कूल, हमारी टर्न हो या ना हो। और क्यों जाते थे? ताकि टीचर किसी और से काम ना करवाए और हमसे करवाए। हम लोग का ये था कि बैग पकड़ना है हम, है ना, टीचर आपके जूते का साफ करना है हम करेंगे, बोर्ड साफ करना है हम करेंगे, आपको बताओ आपको क्या करना है, घर की सफाई करनी है हम करेंगे। We will come। हम लोग ने स्कूल में झाड़ू तक मीना बाई को हटा दो, मैं ऑन द वे। हम आपकी पूरी चमचागिरी करेंगे, बस आप हमारे मतलब कुछ हमको मिलता नहीं था चमचागिरी करने से, बट हमें फिर भी करनी थी। तो एज एन हम लोग ने 8th में तो पढ़ाई करी नहीं, 8th में पढ़ाई नहीं करी तो हम लोग को फिजिक्स आता ही नहीं था, कुछ भी नहीं। इसकी तो फिर भी ठीक हालत थी। फिजिक्स नहीं था। 8th में फिजिक्स होता है कृषा? हाँ नहीं होता यार। कृषा होता है, EVS होता है। EVS तो कब का बंद हो जाता है। नहीं 8th में नहीं होता। 8th में होता है। मैम ज्योत्सना पढ़ाती थी अपन को। तुम और मैं अलग सेक्शन में थे 8th में। तो मैम सुबह की क्लास में थी, मैम मीनाक्षी की क्लास। ठीक है। तो हम दोनों
लोग का ऐसा था कि हम लोग ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी, इसकी फिर भी ठीक हालत थी वैसे 9th में, बट एज इन मैं बता रही हूँ मेरी इतनी कचरा हालत थी, इतनी कचरा हालत मैं क्या बताऊँ। मैं मतलब ऐसी लड़की थी जो मैं ऐसे पास हुई हूँ ना 9th की, क्या बताऊँ कि मतलब सिर्फ और मैथ्स और क्या बोलते साइंस का, बाकी सब में मैं बहुत अच्छी थी। मेरे सोशल में ऐसे फुल टाइप की हाँ, 1-2 मार्क्स कटे, 1-2 मार्क्स कटे, हिंदी में 1-2 मार्क्स कटे और इंग्लिश में 1-2 मार्क्स कटे, बाकी जितने मार्क्स मेरे कटते थे सिर्फ साइंस और मैथ्स में कटते थे। पर ये मेरे से अच्छी थी 10th 9th में, क्योंकि ये कोचिंग जाती थी और ये ग्रेट सलीम सर, क्योंकि ये पढ़ने लगी थी और ये कोचिंग जाती थी, और मेरे में बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था कि यार शुरू से बेटा टॉप करा है मैंने, मैं तो कर लूंगी। इवन मेरे 9th के जब एग्जाम्स होने वाले थे, लाइक पहला एग्जाम हमारा ऑनलाइन ही हुआ था 9th का, क्योंकि हम लोग का वो कोविड चल रहा था, तो पहला एग्जाम ऑनलाइन हुआ था। तो आई किड यू नॉट मेरे 9th में मैथ्स में आए थे लाइक 40 में से 16 नंबर, और तुम सोचो मैं पास होते होते रह गई, मतलब पास होते होते नहीं, अगर 1-2 नंबर कम होते मैं पास नहीं होती। और मैं इतनी गंदी थी साइंस मैथ्स में, इतनी गंदी थी, और साइंस में भी मेरा सेम कहानी चलती थी कि इतने नंबर आते थे मेरे। उसके बाद हम लोग ने ये सब किया 9th में, पहला ऐसा हुआ। और इसकी एक कॉमन फ्रेंड थी, फॉर एग्जाम्पल स्वीटी, ठीक है, हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी, तो लाइक फ्रेंड तो नहीं, क्लासमेट ही थी, बट ठीक है, वी वर इन गुड टर्म्स। वी हैड मेनी स्नेक्स इन आवर स्कूल, तो जिनके साथ मिलके हम बुराई करते थे एक दूसरे की, और वो लोग भी एक दूसरे करते थे, तो ये सब तो चलता रहता है, खैर छोड़ो। तो वी वर ऑन गुड टर्म्स, दैट स्वीटी एंड आई एंड शी वर इन गुड टर्म्स। तो स्वीटी केम टू मी एंड टोल्ड मी कि यू नो नेक्स्ट वीक से एग्जाम है, व्हेन आर यू गोइंग टू स्टडी, कितना हो गया, सारे हार्मोन्स ऐसे स्ट्राइक हुए थे ऊपर तक, हमें कितना हो गया। तो मैंने बोला कि भाई यू नो मैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में थी, मैंने बोला भाई मैं तो 1 हफ्ते पहले पढ़ना चालू करूंगी, एंड मैं तो हमेशा से ऐसे ही करते आई हूँ, मैं तो वैसे ही करूंगी। तो भाई तुम मानो एक बार ठोकर लग चुकी है। 1 सेकंड टाइम्स 8th तक जो भी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी होती है, प्लीज उसको 9th से अप्लाई करना, बिल्कुल सोचेगा भी मत, बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। कंटिन्यू। बिल्कुल नहीं करेगा। उसके बाद 8th में हमने चालू किया, और वो मेरे पे मतलब भगवान तुम्हें आके बता रहे हैं कि बेटा यहाँ तुम मरने वाले हो, मत जाओ। पर बेटे का कॉन्फिडेंस बहुत है ना, बेटे ऐसा ये करेंगे कि भाई भगवान आप क्या कर रहे हो, मैं हूं ना, मैं आपको बचाऊंगी, ऐसे ही कर रही थी। भगवान मेरे लिए उस समय ऐसा था कि भगवान तो मेरे दोस्त है यार, मैं बचाऊंगी, ऐसे कर रही थी मैं भगवान जी को। और भगवान जी ने फिर मुझे ऐसा आईना दिखाया है ना, बताऊं क्या, मिरर्स प्लीज, मिरर्स बहुत। उसके बाद वो आके मुझे बोलती है, लाइक स्वीटी आके मुझे बोलती है कि यू नो 2-3 हफ्ते में अपने एग्जाम्स है, व्हेन आर यू गोइंग टू स्टडी, एंड पहले से मैं टॉपर रही थी, तो ऐसा था कि शी वाज लाइक कि अरे तुमने तो सब पढ़ लिया होगा एंड ऑल दैट। जब कोई ऐसा बोलता है और अपने ना पढ़ाओ, अंदर से जो खून खौलता है, मन करता है उसके मुंह पे एक मुक्का मारो, बट वी हैव टू कंट्रोल। तो हमने बोला कि मतलब मैंने बोला कि तू पागल है क्या, मैं अभी से क्यों पढ़ूंगी, मैं तो 1 हफ्ते पहले से पढ़ूंगी, अभी से पढ़ के कुछ नहीं होगा। तो मैं भाई ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि यार मैं तो पढ़ लूंगी, मैं शुरू से करते आई हूँ, अभी भी कर लूंगी, क्या दिक्कत है। उसके बाद 1 हफ्ते पहले जब मैंने पढ़ना चालू किया, क्या बताऊं मेरी क्या हालत थी। मैं ऐसा था कि खून के आंसू निकल गए थे। मेरी बहन इतनी मतलब पेशेंट इंसान है, इतनी पेशेंट, पर भाई उन्होंने एक पॉइंट पे आके वो अपने बाल नोच लिए कि ये क्या कर रही है। और मेरे को ऐसा था कि मैं भाई मेरा ऐसा था कि उनने मुझसे बोला कि 6 को डिवाइड करो 15 से, तो मैं बोली कि यार 6 को डिवाइड करो 15 से, तो कैसे डिवाइड होगा, 6 तो 15 से डिवाइड ही नहीं होगा क्योंकि उसके टेबल में ही नहीं आता है। और मेरी दीदी बोलती कि डेसिमल तुम्हें पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, और मैंने बोला डेसिमल है ऐसे, और दीदी ने एक खींच के मारा, और तब से मुझे डेसिमल आने लगे। भाई वैसा ही बोलते हैं कि मतलब मारा, जब तक मार नहीं पड़ेगी तब तक तुम्हें वो नहीं होगी, और तब से मुझे डेसिमल बनने लगे, सब बनने लगा। तो दीदी ने मारा, और फिर मुझे समझ में आया कि पता मैं तो मैथ्स नहीं हो पाएगी। और मैं 1 हफ्ते पहले जो मैंने इतनी मतलब प्राउड में बोलता ना कि मैं तो 1 हफ्ते पहले से पढ़ती हूँ ऐसे वैसे, और जब मेरे 1 हफ्ते पहले से पढ़ने की बारी आई, मेरे खून के आंसू निकलने जा रहे। दीदी मुझे कुछ नहीं बन रहा है, मेरे को फिजिक्स नहीं आती, मेरे को सिर्फ बायो आती थी, और बायो मैं रट्टा मार लेती थी क्योंकि मैं रटने में बहुत उस्ताद थी। तो फिर दीदी मुझे फिजिक्स नहीं आती, दीदी मुझे केमिस्ट्री नहीं बन रही, दीदी मेरे को मैथ्स नहीं बन रही, कुछ नहीं। और दीदी वाज लाइक कि
और मत पढ़ो, बोला था हमने, क्या कर रही थी तुम, कर लो ये सब, ये बनाओ, ये कुछ मत पढ़ो तुम। तो मैंने बोला दीदी ऐसे, फिर भी दीदी ने जितना करा वो पास करा दिया दीदी ने मुझे। उसके बाद भाई मैं देखा मेरे इतने सड़े नंबर आए, इतने सड़े नंबर आए। लाइक हिंदी में 40 मार्क्स का पेपर होता था और नहीं, मेरे 39 टीचर्स जानबूझ के इंटेंशनली काटती थी मार्क्स। हाँ, मेरे 40 में से 39 नंबर आए किसमें, हिंदी में। सोशल स्टडीज में मेरे 40 में से 38 आए, इंग्लिश में मेरे 40 में से 36 आए, और क्या बोलते हैं कौन सा था, कंप्यूटर में तो मैं फुल आए थे। और बाकी मैथ्स और इंग्लिश में, मैथ्स और साइंस में मैं पास होते होते रह गई, मतलब पास हो गई इतने बॉर्डरलाइन से। समथिंग मेरे उस टाइम पे 19 आए थे। मैं 16 नंबर आए थे कुछ, और मैं पास हो गई थी ऐसे। तो भाई मैंने सोचा कि यार ये तो इतना इजी नहीं है, ये तो केक वॉक नहीं है जैसे 8th में होता था कि एक दिन पढ़ के पास हो जाओ, ये तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं पास तो नहीं हो पा रही हूँ एक दिन पढ़ के, मैं पास हो गई थी बट फिर भी यू नो फॉर, हाँ, और फॉर समवन की जिसके ऐसे 99% लाता हो वो, और वो एकदम से 99 के 19 नंबर ले आए, तो तुम उसके पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्ट करते हो। पेरेंट्स को अलग ट्रॉमा हो रहा है, बच्चे को अलग ट्रॉमा हो रहा है, बट फिर भी बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर जब हमारी पीटीएम हुई तब मुझे समझ में आया कि यू नो ऐसा होता है कि आप जब 9th में आते हो तब आपको ना रेफरेंस बुक यूज करनी पड़ती है। आप सिर्फ एनसीईआरटी में नहीं रह सकते हो, क्योंकि क्लियरली जो आता है वो एनसीईआरटी के तो बाहर ही से आता है, यहाँ से नहीं आएगा आपको, एनसीईआरटी के बाहर से ही आएगा। तो मैंने ली 5-6 रेफरेंस बुक भैया, क्योंकि भाई मेरे को ही करना था टॉप, और मैंने वो रेफरेंस बुक से दिखाने के लिए ली थी सबको, क्योंकि मैं थी भाई, मेरे को ऐसा था कि भाई देखो मैं इतना पढ़ लेती हूँ, ऐसा वैसा है ना, कि वो क्या बोलते हैं, मेरे को लगता था मैं सोने की चम्मच में मुंह में डाल दी थी जब मैं पैदा हुई थी, पर ऐसा कुछ नहीं था। पर मैं भाई एटीट्यूड नहीं कम होना चाहिए ना, तो मैंने करा कि ठीक है मैं पढ़ना चालू करती हूँ, और मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा। लाइक साइंस फिजिक्स में फिर भी आखिरी तक इम्प्रूव कर लेते, फिजिक्स में मैंने सिर्फ 3 नंबर काटे थे 40 में। सोचो, जो बॉर्डर लाइन से पास होती थी लड़की साइंस में, उसके सिर्फ 3 नंबर काटे थे, सो 37 मिले थे मुझे 40 में से। बट मैथ्स का फिर भी वही हाल था, मैं कितना भी कर लेती थी, मैं कितनी कोशिश कर लेती थी, पर मेरी मैथ्स हद से बेकार रहती थी। और भैया इसकी अच्छी रहती थी क्योंकि ये कोचिंग जाती थी, सलीम सर, हाँ, ग्रेट, कोचिंग जाती थी, तो ऐसा था कि अच्छी रहती अच्छी थी, नहीं मतलब कंपैरेटिवली थोड़ी अच्छी, हाँ, थी। थोड़ी, अच्छी तो मेरी हाँ, मैथ्स कभी थी नहीं। थोड़ी अच्छी थी। उसके बाद क्या बोलते हैं, जब हमारा फाइनल वो आया तो मैंने भगवान जी से इतनी प्रार्थना करी कि मैं फाइनल एग्जाम है, और मैंने लिटरली पढ़ाई करी थी, लाइक नॉट इन बहुत ज्यादा स्केल पे, बट मैंने पढ़ाई करी थी, ऐसा नहीं था कि मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। तो मैंने बोला भगवान जी प्लीज, भगवान जी मैंने बहुत सारी पढ़ाई करी है, प्लीज मुझे 2 लड़कियां थी जो टॉपर्स थी उस समय 10th, हाँ 10th में, 9th में 2 लड़के टॉपर्स थी। फॉर एग्जाम्पल टीना एंड मीना, ठीक है, दीज 2 वर टॉपर्स, बता दो कौन है। These 2 were toppers, ठीक है, तो they both were toppers। तो I was praying कि भगवान जी प्लीज मुझे टीना और मीना से अच्छे नंबर दिला देना, प्लीज, I have studied this time, भगवान जी I want to do better than टीना एंड मीना, प्लीज भगवान जी, प्लीज भगवान जी। And I was like this, and I was like कि भगवान जी अब तो मैंने मेहनत करी, तो अब तो आपको मुझे रिजल्ट देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने रेफरेंस बुक सॉल्व करी है, मैंने ओसवाल सॉल्व करी, तो आपको तो देना पड़ेगा रिजल्ट। और भगवान जी ने मुझे रिजल्ट नहीं दिया, सो सैड। पर फिर भी मेरे एग्जाम का रिजल्ट आया। मैथ्स में मुझे पता था मैंने बहुत गंदा किया, मैथ्स को छोड़ के मेरे हर सब्जेक्ट में 35 से ऊपर नंबर आए, किसी में फुल भी आए, बट मैथ्स में मेरे इतने गंदे नंबर कटे, मैं क्या बताऊँ। उसके बाद क्या हुआ कि मैथ्स का तो यही हाल था। उसके बाद हमारे पेपर के बाद क्या हुआ, पेपर से पहले, रिजल्ट से पहले, ये और इसकी एक दोस्त थी परी, हाँ, फॉर एग्जाम्पल हम दोनों की एक दोस्त थी परी, मतलब वो तो परी ऐसा था। तो आई, कृषा एंड परी वेंट टू आवर टीचर जो थी उस समय मैम ज्योति, लाइक हम लोग का ऐसा था कि हम लोग गए मैम ज्योति के पास, लाइक ऑब्वियसली आई टोल्ड हर कि मैम ज्योति भाई स्वीट सोल, इतनी अच्छी टीचर, इतनी भाई धरती पे भगवान का रूप है वो, सच में इतनी अच्छी टीचर, इतनी लाइक कुछ टीचर्स उनके लिए जितने वर्ड्स अच्छे वर्ड्स बोलो सब कम है, बहुत अच्छी टीचर्स होती है ना कि यार लाइक वो ना आपको माँ की तरह ट्रीट करती है, और वो लिटरली वो टीचर थी बहुत, मतलब स्वीट हार्ट। लाइक पता है ऐसा होता है कि कुछ टीचर्स ना ऐसे करती है, पार्शियलिटी शो करती है, ये जो बच्चा गलत है भले वो जितना फेमस होता हुआ आया अभी तक,
गलत हो तो तुम गलत हो। कि जो ऐसी है ना कि वो बोलती है कि ऐसा नहीं कि अगर तुम फेमस हो ना, अगर तुम्हारे अच्छे नंबर भी आ रहे हैं तो भी जो मतलब जो भी हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना वो हर बच्चे को और देती पता थी। Like, अगर उस बच्चे में हाँ। कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी क्या बोलते हाँ, हैं, कैपेबिलिटी है या नहीं, वो देखिए, ये नहीं देखेगी, वो सब बच्चे को चांस देगी टू प्रूव देमसेल्व्स। हाँ, टू प्रूव देम। ऐसा नहीं कि जो होता है हाँ। उसी को कंटिन्यू लेगेसी में रखना। एंड देन वो हर बच्चे को ना इसे अपने शेल से बाहर लाने के। एनीवेज हाँ। वो बहुत अच्छी टीचर है। तो उनकी तारीफ हाँ, किसी और वीडियो और में। उनकी तारीफ किसी और वीडियो में, क्योंकि भाई शी इज एकदम गॉड लेवल की टीचर है। तो हम लोग गए, मैं ये और परी गए मैम ज्योति के पास। अब हम लोग मैम के पास गए तो मैम हमसे बोलती हैं कि मैम लाइक उनका कोई इंटेंशन नहीं होगा, बट व्हाट हैपेंड वाज कि मैम ने इससे और परी से कहा कि मुझे तुम लोग से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी बट तुम लोग ने बहुत कम नंबर लाए। एंड मैम ने मुझे फुल इग्नोर करा कि एंड आई वाज लाइक कि भाई इनसे एक्सपेक्टेशंस थी, मैं तो फिर भी अच्छा पढ़ती थी इनसे, मतलब 8th तक में। और इनसे एक्सपेक्टेशन थी, मुझसे कैसे नहीं है। हाँ, तो ऐसे ना मैं तो फिर भी ऐसे अच्छा पढ़ती थी तो मुझसे भी होना चाहिए ना। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आता है टर्निंग पॉइंट मेरे अंदर रहेगी। टर्निंग पॉइंट आता है भाई मेरी जिंदगी का, क्योंकि आई वाज लाइक कि मेरे से क्यों एक्सपेक्टेशन नहीं थी यार। और मैं तो भाई मैंने हर टीचर के प्रति मैं ऐसी थी कि आई वॉज रिस्पेक्टफुल, आई वॉज रेडी टू हेल्प एंड ऑल दैट। बट देन ऑल्सो ना ऐसा हुआ कि इन लोग से एक्सपेक्टेशंस मेरे से नहीं हुई। आई वाज लाइक यार मैं भी तो अच्छा पढ़ती थी, मुझसे क्यों नहीं हुई। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था और मेरे मन में लग गई आग और मेरा ईगो हो गया हर्ट। और भाई आई किड यू नॉट, मैं कुछ भी करूँ बस मेरा ईगो हर्ट ना हो, क्योंकि अगर मैं बात अपनी ईगो पे ले लेती हूँ तो चाहे मैं मर जाऊँ पर मैं वो काम करके मरूंगी। क्योंकि मेरे को हार बिल्कुल भी फोन बंद कर, हार नहीं बिल्कुल भी एक्सेप्ट है अगर वो मेरी ईगो पे आ गई। तो 10th में जैसे 10th चालू हुई मैंने अपने वो प्रण लिया कि जैसा मैंने 9th में किया है मैं 10th में कभी देखो मैंने डिसाइड किया कि जैसा मैंने 10th में करा है 9th मैंने किया उसमें से कुछ जैसा मैंने 9th में किया है मैं 10th में बिल्कुल वैसा नहीं करूंगी। 10th में आई प्रूव इट टू एवरीवन कि मेरे से एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए थी ऐसा टाइप का, क्योंकि लाइक टीचर्स वाले कि यार नहीं ऐसे मतलब टीचर्स में ऐसा था कि यार वो ना ऐसा शायद मेरी ना वो हो गई थी थोड़ी कि यार मेरे को ऐसे सोचने लगे थे कि यार मेरे से नहीं बनेगा ऐसा वैसा, तो थोड़ा ऐसा हो गया था। बट फिर ऐसा हुआ कि मैंने बोला अपने आप से, मैंने वादा किया कि नहीं आई हैव टू मेक अ कम बैक। तू है वही दिल जिससे ऐसा था कि मेरे को कम बैक करना ही है, मैंने ऐसे सोच लिया था अपने दिमाग में। तो मैंने मतलब मैं ऐसी पागल हो गई थी पढ़ने में कि इसने तो मुझे डिच कर दिया था परी के साथ, ये और परी हो गया था इनका। तो परी एज अ फीमेल ओके, तो फिर भी फीमेल्स आर अलाउड इसमें तो आजकल के उसमें, बट नॉट इन दैट वे, बट स्टिल इसने और परी ने मिलकर मुझे डिच कर दिया। परी के साथ बहुत क्लोज हो गई थी और इससे थोड़ी डिस्टेंस बना ली। हाँ लाइक इससे ये और परी वर लाइक एकदम बेस्टीज हो गए थे, बेस्टीज फॉरएवर एकदम। तू मरेगी मैं मरूंगी बात खत्म, ऐसे हो गए थे। ऐसा नहीं था, नहीं भाई मैं सिर्फ घूमती थी उसके साथ। हाँ तो परी और ये बहुत क्लोज हो गए थे एंड परी और ये मिलके मेरी बुराई करते थे। तो एनीवेज वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है। पर 10th में हम लोग मैंने स्टार्ट किया एंड मैंने इनसे डिस्टेंस कर लिया, इससे भी डिस्टेंस कर लिया, मैंने अपने आप को परी से भी डिस्टेंस कर लिया एंड आई हैड नो फ्रेंड्स। मैं खा लूं। हाँ आई हैड नो फ्रेंड्स कि आई डोंट वांट टू मेंटेन दिस फ्रेंडशिप, आई वांट टू बी सक्सेसफुल इन माय लाइफ, आई डोंट गिव अ डैम क्या हो रहा है लाइफ में क्या नहीं हो रहा है, हमें कोई मतलब। ये वाला फेस सबके जीवन में एक बार आता है। एंड आई वाज लाइक कि मैंने तुम्हें बताया ना कि यार मैं टीचर्स की फेवरेट, मुझे टीचर्स की चमचागिरी करनी थी ये वो। बट उस मोमेंट पे मेरे माइंड में आ गया था आई डोंट गिव अ डैम, नहीं आई डोंट गिव अ डैम, मुझे टीचर्स पसंद करे ना करे, मेरे पास फ्रेंड्स होए ना होए, आई हैव टू मेक माई एकेडमिक कम बैक एंड दिस इज अ पर्सनल अपॉलजी टू माई सेल्फ, नॉट टू एनीबडी बट टू माई सेल्फ कि आई एम केपेबल। मुझे खुद की नजरों में इज्जत कमानी थी क्योंकि वो एकदम मैंने डुबा दी थी ये सब, ये दोस्ती के चलते, दोस्ती के पीछे रोते, टीचर्स की चमचागिरी करते, मैंने सब गवा दिया था। तो आई वाज लाइक कि आई हैव टू प्रूव इट टू माई सेल्फ दैट आई एम केपेबल एंड आई विल प्रूव इट टू एवरीबडी प्रेजेंट हियर कि आई विल प्रूव इट टू एवरीबडी कि आई एम वेरी केपेबल और मैं करूंगी प्रूव और आई विल मेक एवरीबडी रिग्रेट देयर बिहेवियर टुवर्ड्स मी।
रिग्रेट हुआ तो नहीं, पर वो नहीं, पर मेरे को खुशी हुई जो भी एंड में हुआ मैं बताऊंगी। तो आई स्टार्टेड स्टडिंग। मैथ्स मेरी शुरू से खराब थी, लाइक अभी की बात नहीं है, मैं बचपन से मैथ्स में बहुत वीक थी, बहुत तो नहीं, लाइक मैं एवरेज बच्ची थी मैथ्स में। 100 का पेपर होता तो मेरे 80 आ जाते थे। नहीं, ये बंद नहीं करना, ठंडी लग रही है, कम्बल ले लो। लाइक मेरे 80 आ जाते थे, मेरे 70 आ जाते थे, मैं ऐसी टाइप की बच्ची थी। और हमारे यहाँ पेपर भी थोड़ा हाई लेवल का बनता है स्कूल में, ऐसा नहीं है कि ऐसा बनता है। तो मैथ्स में तो मान लो कि जितने भी नंबर का पेपर है, फॉर एग्जाम्पल 50 नंबर का, 30 नंबर का, 20 नंबर का, बट उसमें ऐसा था 50 का था तो 40 से ऊपर कभी नहीं जाएंगे मेरे नंबर। अगर 40 नंबर का था तो 30 से ऊपर कभी नहीं जाएंगे मेरे नंबर। ऐसा होता था कि 10 नंबर कटने ही है, 10 के 15 नंबर कटने ही है। तो मेरी लाइफ में ऐसा था। उसके बाद हम लोग, मेरी मैथ्स चालू हुई और मैंने मैथ्स ऐसे पढ़ना चालू किया। आई एनरोल्ड इन कोचिंग। पीरियड होता था हमारा और ये सब बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे होते थे। इसका फेवरेट स्पोर्ट है बास्केटबॉल, इतना खेल के आई है। बट जिस टाइम पे लोग बास्केटबॉल खेलते थे, ये हमारी बेटी साइड में जाके बैठ के मैथ्स के क्या करती थी, क्वेश्चन सॉल्व करती थी ना, साइड में बैठ के पेपर सॉल्व करती थी, मैथ्स के पेपर सॉल्व करती थी। और उसके बाद लाइक ऐसा था कि मैं बैठ के पढ़ाई कर रही होती थी हर समय तो नहीं, बट मैंने मस्ती करी है मोस्ट ऑफ द टाइम। नहीं, मस्ती इस टाइम में बहुत कम की थी, लाइक मेरे कंपैरिजन में से कुछ मस्ती नहीं की है। 10th में क्या हुआ कि मैं गई और मेरा ऐसा था कि मैं शुरू में मेरे मैथ्स में मेरा ऐसा था कि नहीं भाई, मैं मैथ्स को अपनी इम्प्रूव करूंगी। मैं ऐसा था कि मैं करके रहूंगी इम्प्रूव। तो मैंने चालू करा मैथ्स पढ़ना और मैंने एक कोचिंग में एनरोल किया। उसके बाद वो कोचिंग सुबह उठ के करती थी। नहीं, वापस बोलो क्योंकि तुमको ही कट करना पड़ेगा पूरा। मैं घर पे आके क्वेश्चन करती थी, फिर उसके बाद मैं रात में क्वेश्चन करती थी, और फिर मैं रात में क्वेश्चन करने के बाद मैं सुबह स्कूल जाती थी तो भी मैं वापस वही क्वेश्चन करती थी। तो हम लोग को ना पेपर मिलते थे स्कूल से, मतलब स्कूल से नहीं, कोचिंग से। तो सर वो देते थे, तो मैंने ना एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट करके जो सर के पेपर्स थे मैंने वो करना चालू कर दिया। और मैंने करती गई। और भाई मेरा शेड्यूल पता क्या था, मैं सुबह 5 बजे उठती थी स्कूल जाने के लिए, स्कूल तैयार होती थी, 6 बजे तक मेरी वैन आती थी, वैन नहीं, मैं 6 बजे तक निकलती थी, 6 बजे तक मेरी वैन आती थी। फिर मैं 7 बजे तक स्कूल पहुंच जाती थी, क्योंकि मेरा स्कूल यहाँ से दूर है, और मैं 7 बजे स्कूल पहुंच जाती थी। स्कूल से आने के बाद मैं मतलब हाँ आधे घंटे का, स्कूल में से मैं 3 बजे आती थी और मैं 3:30 बजे कोचिंग रहती थी। तो मैं 3 बजे स्कूल से आई, 3:30 तक मैंने खाना खाया, 10 मिनट की नैप ली, उसके बाद मैं कोचिंग चली गई। उस टाइम पे ऐसी सुपर पावर थी, इसके पास भी मेरे पास भी, लाइक 10th के हर बच्चे के पास ही सुपर पावर हो। कोई नहीं है, कुछ नहीं करी, फिर भी पढ़ रही है भाई। मैं 6 बजे स्कूल से आई और नहीं कोचिंग से आके 6 बजे 6:30 तक मैं बैठी और मैंने वो करा भाई। 6:30 बजे से लेके 12 बजे तक मैंने वापस से पढ़ाई करी। तुम सोच रहे हो मैंने क्या करा है? मैं स्कूल में भी पढ़ती थी, मैं कोचिंग में भी पढ़ती थी, फिर 6:30 से लेके 12 बजे तक मैंने पढ़ाई की। और ऐसा मैंने ऑलमोस्ट लाइक 365 डेज इस साल के, तो ऑलमोस्ट मैंने 280 डेज तक, पूरे साल में 280 डेज तक मैंने यही किया है मेरे साल में, कि मैं इतने ही टाइट शेड्यूल मैंने फॉलो किया था, इतना ही। और मैंने मतलब ऐसे कि मैंने बताया ना, मेरा ईगो हट हो गया था। एंड अब आता है मेन पॉइंट, मेरे आए फर्स्ट एग्जाम्स। हम लोग के पीरियोडिक्स बोलते थे, मेरा आया फर्स्ट एग्जाम। अब मैंने अपना मैथ्स का पेपर लिखा और मैथ्स का पेपर वाज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर मी, क्योंकि आई वाज वीक इन मैथ्स। आई टोल्ड यू ऑल कि मैथ्स में आई वाज वेरी वीक, वेरी तो नहीं, बट आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट। तो आई टोल्ड यू कि मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं थी। तो विद सो मच एंजाइटी आई वेंट एंड आई गेव द पेपर, कि यू नो मेरे को ऐसा था कि आई वॉज अंडर कॉन्फिडेंट, क्योंकि ऑब्वियसली तुम क्या सोच रहे हो, एक बंदा जो मैथ्स में फेल होते बचते आ रहा है, वो क्या करेगा, 10th है। एंड बट मैंने 10th में प्रैक्टिस और वो सब बहुत करी थी, तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था। और मैंने अपना मैथ्स का पेपर चालू किया और मैं जब पेपर लिख रही थी तो आई थॉट कि मेरे से मैथ्स कैसे बन रही है। मैं अलग खुश हो रही कि भाई मुझसे मैथ्स बन रही है, यू नो अब तो मैंने आइंस्टाइन लेवल की बात कर दी है यार, मेरे को मैथ्स बनने लगी है। और ऐसे बनकर कि जब मैंने एग्जाम देखे रखी तो ये बोलती है कि यार क्या मतलब एक बहुत डिफिकल्ट पेपर आया था यार। सब खड़े थे, 9th के बाहर खड़े थे। हाँ, तो हम लोग, मैंने बोला, वही बोलती बहुत डिफिकल्ट पेपर आया था। और ये इसने सारे क्वेश्चन करके आई है, सब क्वेश्चन करके आई है, सब अटेम्प्ट करके आई है। यहाँ पे मैं
इतने आधे से ज्यादा क्वेश्चन छोड़ के आई है और ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई है, और हम लोग जो आंसर बोल रहे थे इसके सब आंसर अलग आ रहे थे। तो मैं तो कॉन्फिडेंस में थी, नहीं मेरा आंसर तो सही होगा, इसका ही गलत है, इसका ही गलत है। क्योंकि भाई मैं थी ना वीक मैथ्स में, तो सबको ऐसा लगा। हाँ। और बाकी सब आके बाहर बोल रहे हैं कि पेपर बहुत टफ था एंड पेपर थोड़ा सा ज्यादा उन लोग ने टफ बना दिया। एंड आई वाज लाइक कि पेपर इजी था, पेपर कैसे टफ था, पेपर तो इजी था। एंड मेरे लिए वो बहुत मतलब शॉकिंग था कि टॉपर्स जो अभी 9th तक टॉप करते आए हैं, वो टीना मीना जो टॉप कर रहे थे 9th में, दे वर सेइंग कि पेपर टफ था। तो मैंने बोला पेपर कैसे टफ था, क्योंकि भाई तुम सोचो जो टीना मीना टॉप कर रहे हैं वो कैसे बोल रहे हैं कि पेपर टफ था। इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि या तो मैंने ऐसा करा है कि मैंने सारे आंसर गलत करके आए हैं, तो टीना मीना ने सब गलत या तो किया है। टीना मीना ने गलत करा है। और उस टाइम पे मोस्ट ऑब्वियस और मोस्ट सही आंसर ये लग रहा था कि इसने सब गलत हाँ। किया है, तो बेचारी को चढ़ गया डिप्रेशन। हाँ, तो मैंने बोला कि यार चलो कोई बात नहीं, अगली बार देख लूंगी। फिर जब रिजल्ट आया रिजल्ट मैम ने पेपर दिखाया एंड शी वाज लाइक कि 50 में से हाईएस्ट जो गए हैं वो 45 गए हैं, और 4 सेक्शंस होते थे, चारों सेक्शन में हाईएस्ट 45 गए हैं। आई वाज लाइक क्या ये क्या हो गया। मेरे को कभी मैं बताया ना मुझे और 45 किसके आए थे? तुम सोच रहे हो, तुम समझ रहे हो, इतनी तपस्या करी है मैंने लाइफ में, अभी मैं इतनी नाटक कर रही हूँ, उसका मतलब वो ये तो नहीं अभी है। आलस तो अभी हाँ। 11 से घुसिया कि 10th तक तो सब बढ़िया चल रहा था। उसके बाद भाई मैं बोला कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो क्रेजी कर दिया है भाई, मैंने तो ऐसा। और जब मेरे 45 बेटा कथा 30 मिनट की होगी आई गेस। 45 नंबर आया, तो मैंने बोला यार ये मैंने क्या करा है, मैंने तो एकदम तबाही मचा दी है यार। और मेरा कॉन्फिडेंस उस लेवल पे, इस लेवल पे गट, तो एवरीबडी वाज शॉक्ड कि यार इसको पता था कि मैं कितने पढ़ लेती हूँ, अवनी को पता था कि मैं कितना पढ़ लेती हूँ। एंड देयर वाज 2 गर्ल्स, मतलब उस समय हम लोग का कॉमन ग्रुप रहता था क्लास में, तो बाकी जो भी हमारे दोस्त हैं उन सबको पता था कि मेरे 10th तक नंबर नहीं आए हैं, नहीं 9th तक नंबर नहीं आया। तो एवरीबडी इज लाइक कि नहीं मेरे को तो नहीं आता है इतना अच्छा। तो 45 की जब बात आई ना, तो एवरीबडी वाज लाइक कि इसके तो नहीं आएंगे। एंड शी वाज लाइक, मैम थी हमारे उस समय जो भी, बोली कि हाईएस्ट इज 45। तो किसी ने एकदम अपने वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी नहीं सोचा कि 45 मेरे आएंगे। एवरीबडी वाज थिंकिंग कि टीना या मीना के 45 आएंगे, क्योंकि वही था ना शुरू से, नीदर टीना नीदर नीदर मीना। हाँ, और जब मैम ने मेरा पेपर दिया और मैंने वो पेपर ऐसे करके देखा, मतलब ऐसे में ये मान लो पेपर है, मैंने ऐसे करके देखा, मैं बोला 45 मेरे आए हैं। और तब से भाई जो वो मैम थी ना, वो मुझे इज्जत देने लगी क्लास में। इज्जत ऐसे बढ़ी है। हाँ, ऐसे बढ़ी है मेरी इज्जत। और फिर नहीं, हमारी उस समय तक दोस्ती हो गई थी मेरी और इसकी। देखो एक्चुअली हम दोस्त 7 से ही थे। हाँ। बता दूं, दोस्त तो हम लोग 7 से थे, पर हमारी दोस्ती में से उतार चढ़ाव आते रहे, और हमने एक दूसरे को जितना रिपेल किया है उतना हम पास आए, हाँ। उतना भगवान ने हमको चिपकाया है। और मेरी और इसकी, हाँ, तो हम लोग ने ऐसा करा। और इसने मुझे, मैंने बोला ना, मैंने इन सबसे एकदम डिटैच हो गई थी मैं उस इससे। टाइम तक तो फ्रेंड्स बन गए थे। हाँ, उस वापस। समय मैंने तो- मैं सुनो 9th तक तुमसे होती, फिर हाँ ना, 9th के स्टार्टिंग में एंडिंग में मुझे शौक लगा था। एंडिंग में इसको शौक लगा। फिर उसके बाद 10th के शुरू में मैंने इसको इग्नोर करना चालू किया कि ऐसे पूरे समर वेकेशन इग्नोर हुए थे। समर वेकेशन। अब समर वेकेशन में मैं केदारनाथ में थी और मैं ट्रेन में बैठी थी, तो इसका मेरे पास मैसेज आता है, कंप्यूटर बुक पे आंसू का कंप्यूटर बुक पे ऐसे आंसू गिरा के मेरे को बोलती है कि सुनो नित्या, इट वाज माय फॉल्ट, यू वर माय ट्रू फ्रेंड, बट anyhow नित्या, if you can forgive me, please forgive me। वो मैंने तो उस टाइम ऐसे बोल दिया था। तो मैंने बोला कि कृषा देखो, इस बार मैंने लड़ा भी नहीं इस बात पे, क्योंकि अब आई डोंट केयर। एकदम ऐसे मैच्योर बन रही थी। नहीं वो थी नहीं, मैच्योर 11th में आके हुई है। हाँ, 10th में थी भाई। हाँ 10th में 10th तो अपन में को खून थी। के आंसू रुलाए हाँ। एक जन ने। तो मैं 10th में थी, तो मैंने बोला कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ठीक है एनी हाउ, बट आई डोंट थिंक अपन वो कर सकते। देखो मैं तुम्हारा फोकस ले लिया। देखो देखो एक देखो बार इसने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया था, तो आई वाज लाइक कि यार एक बार अगर तोड़ दिया तो बार बार तोड़ सकती है, तो इसमें विश्वास नहीं करो। तो मैंने देख बोला- रहे हो, देख मैंने रहे हो बोला लड़की को। मैंने बोला कि अब मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, मैं जो भाई हूँ, बहुत मैं ज्यादा वो पास आ गई मैं। हूँ। हाँ, मैं जो हूँ मैं वो हूँ। तो इतना हम लोग की ये बात हुई थी हमारी। फोकस मत चुरा। हाँ, तो हम लोग की ये बात हुई। हाँ, हम लोग की ये बात हुई। तो हम लोग आगे आ बोले- जाओ। नहीं ना, मैं मेरा पीछे आ चश्मा वो चमकता है ना। ओके। तो हम लोग की ये बात हुई। फिर आया सेकंड एग्जाम की बारी, और मेरा था कि यार मैं शुरू से मेरा था कि यार मैं पढ़ूंगी, और इसका था कि ये भी पढ़ती थी, मतलब हम दोनों ऑलमोस्ट सेम ही थे, तो 3-4 मार्क्स ही कटते थे हम लोग में, डिफरेंस सिर्फ 3-4 मार्क्स का था। तो गंदा हो बनाया।
हम लोग में सिर्फ 3-4 मार्क्स का डिफरेंस था, तो हम लोग ने पढ़ना चालू किया। और मतलब जब हमारे 45 मेरे 45 नंबर आए थे ना, तो फिर ऐसा था कि यार अब मैं पढ़ूंगी भाई, अब मैं और अच्छे नंबर लाऊंगी। वीडियो 30 मिनट की हो गई है, काटनी पड़ेगी बीच बीच में से कृषा। तो मैं मतलब अब मैं 45 नंबर लाऊंगी थी, 30 में से देख लेना भाई तुम, अब देख लो मैं क्या करती हूँ ऐसे वैसे, और 45 नंबर लाई हूँ, अब मैं और लाऊंगी। तो मैंने ऐसे बोला, और उसके बाद मैं कहाँ जा रही हूँ, बैठी क्लेचर लगाऊंगी मैं। तो मैंने ऐसे बोला कि यार अब मैं और नंबर लाऊंगी, और मैंने वापस से पढ़ना चालू किया। तो हमारे क्या था कि हमारी शुरू में जो टीचर थी, मेन क्लास टीचर थी, वो फॉर सम रीजन उन्होंने एक लीव पे थी, लाइक जो पहला पीरियड था जब हमारा पीरियोडिक था उस समय तक वो लीव पे थी। तो लीव पे आने के बाद जब हमारा सेकंड पीरियोडिक हुआ तब वो टीचर वापस आ गई थी, मैम ज्योति, वो वापस आ गई थी। तो मैम ज्योति के दिमाग में तो ये बिच थी कि आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, मैम ज्योति को तो ये लगता था। बट धीरे धीरे मैम ज्योति को पता चला, और उसके बाद जब हमारा सेकंड पीरियोडिक हुआ एंड मैम ज्योति वाज लाइक कि हाईएस्ट 80 नंबर का होता था हमारे सेकंड पीरियोडिक, तो मैम ज्योति वाज लाइक कि हाईएस्ट नंबर जो स्कोर किया है इट इज 80। ऐसे लगा लो ना, क्या है ऐसे? नहीं ना, वो पिंक मेरे को धोना है यार, तुम क्यों लगा रही हो? मैम ज्योति वाज लाइक कि यार हाईएस्ट नंबर जो स्कोर किया है वो 80 में से 76 गए हैं, और पूरे चारों सेक्शन पे वापस 80 में से 76 वर हाईएस्ट। तो मैम ज्योति ने बोला एनी गेसेस किसके होंगे 80 में से 76? तो मैं सब बोले कि सबने किसका नाम लिया था, अपन ने नाम क्या दिया था उन दोनों का? टीना मीना। हाँ, तो एवरीबॉडी वाज लाइक मैम टीना, मैम मीना। तो वी वर लाइक कि नहीं, मतलब वी वर, मैम ज्योति वाज लाइक कि वाई ओनली टीना मीना, एज वी से कि यार मैम ज्योति बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने बोला कि वाई ओनली टीना मीना ऐसे। मैम ने बोला कि वाई ओनली टीना मीना, एवरीबडी गेट्स इट, और वो बहुत लोग के आ सकते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं यार, मैंने बोला यार मैंने तो बहुत पढ़ाई करी थी, मेरे क्यों नहीं आए, क्योंकि सबका सुन के मुझे लगा कि यार मेरे नहीं आए तो पक्का है, क्योंकि अगर इन लोग बोल रहे हैं कि टीना मीना क्या है तो मुंबई में टीना मीना क्या आएंगे। और मैम ज्योति ने भी ऐसा नहीं रिएक्ट किया था कि टीना मीना के नहीं आए। मैम ज्योति भी भाई बिग बॉस जैसे सलमान खान ऐसे करते ना, ऐसे ऐसे ऐसे, मैम ज्योति में वैसी हरकत करी थी। तो मेरे को लगा कि यार शिट, मैंने बहुत पढ़ाई करी थी, मेरे क्यों नहीं आए, ऐसा वैसा। तो क्या हुआ, हाय हाय कितने सुंदर लग रहे हैं। फिर चल कृष्णा जल्दी से बता दे, जल्दी से। हाँ तुम बताओ, कुछ करो तो कृष्णा, मैं तो कथा सुन रही हूँ ना। तो मैम ज्योति ने बोला कि मैम ज्योति ने पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया, और मैम ज्योति की एक आदत थी कि वो ना पूरी क्लास में ये मतलब मार्क्स तेज बोल के बताती थी, ऐसे कि दिस, हाँ नहीं बताती थी कृषा, याद करो कि दिस कृषा 45 ऐसे बोलती थी। 45 कब भी नहीं है 50, पर फिर भी ऐसे बोलती थी ना, बोलती तो थी ऐसे। हाँ शायद। तो ऐसे मैम तेज बोल के बताती थी मार्क्स। तो देखो, तो मैम ज्योति ने बोलना चालू किया, मैम बोल रही है कि चालू कर रही है फॉर रोल नंबर 1 से आकृति 7 आउट ऑफ 8। तुम्हारे कम मार्क्स आए थे, नहीं ज्यादा आए थे, सेकंड वाला है, मैं प्री बोर्ड में कम आए थे मेरे। तो मैम ने बोला कि 7 आउट ऑफ 80 आकृति, 8 आउट ऑफ 80 आस्था, ऐसे मतलब बोलते हैं, ऐसे ऐसा रियल नाम नहीं है बट ऐसे फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, ऐसे कि इतने इतने ऐसे। तो आई वाज लाइक कि भाई इन लोग के इतने, सबके इतने नंबर क्यों आ रहे हैं कम, क्योंकि एवरीबडी वाज गेटिंग 4 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर ऐसे आ रहे थे। मुझे लगा कि यार, एंड देन इवेंचुअली मैम ने तो बता दिया था कि 76 हाईएस्ट गए। अब मैम ने तो बता दिया और आई एम वेटिंग। तो जब तक टीना मीना की बारी आई तो मैम बोल रही टीना 65 आउट ऑफ 80, एंड आई वाज लाइक चलो टीना के तो नहीं आए हैं। एंड देन मीना की बारी आई तो मैम इज लाइक मीना से पहले मेरा नंबर आता है, ठीक है। तो मीना को पेपर देने के बाद, मीना को मैम ने पेपर दिया, नहीं मीना के बाद, मीना से पहले मेरा आता है। तो मैम कृषा का ऐसा था कि मैम बोला कृषा 68 आउट ऑफ 80, एंड लाइक पूरे एग्जैक्ट नंबर याद है नित्या। तो मेरे एक्चुअली 68 थे, 68 आउट ऑफ 80, और फिर मेरा आया नित्या 76 आउट ऑफ 80। आई वाज लाइक ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया है, प्रलय हो गया ये तो भाई। एवरीबडी वाज शॉक्ड पूरी क्लास में कि
ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। एंड फॉर एन इंस्टेंस मैं बता देती हूँ, मैंने अपने आप को मैथ्स में इम्प्रूव कर लिया था, बट मैंने बायो में इसके बाद क्लियर था कि इसको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। तो मेरी इसने खुद को मैथ्स में इम्प्रूव किया, मैंने खुद को बायो में इम्प्रूव किया। और भाई मैं बायो की वजह से मैं पहले एग्जाम में रोते हुए गई मम्मी। वो इवन बोर्ड के एग्जाम में शी कॉल्ड मी 1 day 2 days before, 1 night before बोर्ड एग्जाम साइंस का, एंड शी कॉल्ड मी एंड शी वाज क्राइंग, कृष्णा मेरे को बायो में कुछ नहीं आ रहा। और मैं डरी जा रही कि यार इसको बायो में कुछ नहीं आ रहा है, फेल वेल हो गई तो फ्रेंड तो है मेरी ही, भले जितनी भी खराब हो पर है तो मेरी फ्रेंड। तो मैंने बोला ये फोन करके ऐसा रोई है बायो के पेपर के टाइम, नहीं आ रहा कृष्णा, कुछ नहीं आ रहा, फिर भी शी मैनेज्ड। हाँ 95 आए थे ना, 96 साइंस में 95 आए थे तेरे। 95। तो मैंने बोला कि यार, मैंने इससे बोला कि कृष्णा मुझसे कुछ नहीं बन रहा है। पहले एग्जाम का बायो मेरा इतना ट्रॉमेटाइजिंग था क्योंकि मैं बायो नहीं पढ़ सकती, मेरे से रट्टा नहीं मारा जा रहा था, पता नहीं, और मैं रट्टा मारने में बहुत होती। हाँ तो मैंने बोला कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, और मेरी मम्मी ने बोला कि मम्मी पापा बोलते हैं कि कोई बात नहीं हो जाएगा, उनको फिर भी होप थी मेरे से, मेरे को अपने आप से होप नहीं थी क्योंकि मेरे को पता था कि मैं बायो बिल्कुल नहीं पढ़ सकती हूँ। और मेरे पहले एग्जाम में बायो में, हर एग्जाम में मेरे ऐसा होता कि 45 अबव नंबर आए मेरे हर सब्जेक्ट में। बायो में मेरे ऐसे आए कि 20 नंबर 15 नंबर 20 नंबर ऐसे नंबर आए मेरे बायो में 10th में, बायो और नहीं पूरे साइंस में। और जो मैं पास हुई थी सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री की बेस पे हुई थी। तो ऐसा था। फिर सेकेंड एग्जाम में मैंने थोड़ा बायो इम्प्रूव करा क्योंकि मैं मैथ्स में ही ज्यादा फोकस थी, और मैंने थोड़ा बायो इम्प्रूव करा कि मैंने फिर बायो पढ़ना चालू किया। तो मेरे 80 में से 64 नंबर आए बायो में, ठीक है। तो आई वाज स्टिल हैप्पी कि एटलीस्ट पिछली बार से अच्छा है। एंड फिर आई थॉट कि आई विल इम्प्रूव इन बायो, मैं किसी में कम नहीं रह सकती हूँ, तो आई विल इम्प्रूव इन बायो। और बायो इम्प्रूव करने के चक्कर में मैंने मैथ्स बिलोर दिया प्री बोर्ड में, और प्री बोर्ड में टॉप किसने करा मैथ्स में? मम्मी। और बाकी एग्जाम में दो एग्जाम जो थे प्री बोर्ड, लाइक ऐसा था PT1 PT2 PT1 टर्म 1 और प्री बोर्ड, ये 3 एग्जाम रहते थे। हाँ तेरे सबसे ज्यादा आए थे मैथ्स में। तो हाँ तो पीरियोडिक 1 टर्म 1 और इसमें, अब पीरियोडिक 1 और टर्म 1 में इसके मैडम के साइंस में हाईएस्ट आए थे, पीरियोडिक 1 में मैडम के साइंस में हाईएस्ट आए थे, टर्म 1 में भी मैडम के साइंस में हाईएस्ट आए थे। तो आई वाज लाइक कि नहीं भाई मैं तो इम्प्रूव करूंगी, मैं अच्छे नंबर लाऊंगी। उस टाइम पे ना हमारी ऐसी हेल्दी कंपटीशन चलता था, ऐसा नहीं था अरे इसको तो नीचे नहीं, मुझे इम्प्रूव होना है, ऐसा टाइप का ऐसा था। जलन तो की भावना भाई नहीं थोड़ी तो थी, देखो ऐसी वैसी वाली जलन नहीं थी जलन थी बट ठीक है छोड़, वो जो भी था। तो मैंने इसको बोला कि यार, मैंने इसका देखा, मैंने बोला यार ये हर समय साइंस में टॉप करती है, मैं हर समय साइंस में इंश्योर थी, मैं साइंस में इम्प्रूव करूंगी, देख लेना भाई। और मैंने साइंस में इम्प्रूव करा पीरियोडिक 1, मतलब बट उस टाइम ये नॉलेज नहीं था ना मैथ्स और साइंस को साथ में कैसे हैंडल करेंगे। प्री बोर्ड में मैडम ने करा मैथ्स में टॉप और मैंने करा साइंस में टॉप। साइंस में मैंने 80 में से 77 नंबर लाया। सोचो कोई बच्चा सोच भी नहीं रहा था कि मेरे साइंस में आएंगे, क्योंकि मैं साइंस में अच्छी नहीं थी, साइंस में मैं केमिस्ट्री फिजिक्स में अच्छी थी, बायो में नहीं थी, इसमें ऐसे मेरे कटते ही थे नंबर। और मैंने आई किड यू नॉट मैंने 77 लाया 80 में से, और मैडम ने मैथ्स में टॉप करा। सोच रहे हो खेल कैसे पलटा। और मैं उसके बाद प्री बोर्ड के बाद मेरी मम्मी मुझसे बोलती तुम एक बना के आती हो एक बेलोर के आती हो सब्जेक्ट, कब तक तुम दोनों नहीं बनाओगे। मेरे को बहुत डांटती कि यार नित्या ऐसा थोड़ी होगा, आप तो सीधे बोर्ड्स हैं, अब तुम अगर एक बनाओगी एक बेलोर होगी क्या होएगा। तो आई सेड कि मम्मा आई मैनेज और मैं कर लूंगी। और फिर उसके बाद जब आया क्या बोली, और ऐसा था कि सोशल स्टडीज में हम दोनों के ही नंबर कटते थे। हमारी जो मैम चरोश्री थी ना, इतना अच्छा पढ़ाती थी, ओ माय गॉड। पास हम उनके बलबूते पे और एक दिगराज सर सोशल पढ़ाते हैं, उनके बलबूते में। ये 2 टीचर्स हैं जिनके कारण हमारे सोशल में 95 आए दोनों के। मेरे 97 आए थे। मेरे 95 आए थे सोशल में, इन दोनों टीचर्स के क्या बोलते हैं कृपा से बस। तो हम लोग ने फिर उसके बाद आया बोर्ड की बारी। बोर्ड्स में मैंने क्या किया कि बोर्ड्स में मैंने बहुत पढ़ाई करी, बहुत ऐसे कि मैं बहुत 10th में पढ़ने लगी थी। 10th में मैंने पढ़ा, मैंने पहला एग्जाम देके आया, मैंने बोला मम्मा बहुत अच्छा पेपर गया ऐसा वैसा। फिर साइंस का एग्जाम आया, साइंस का भी मैंने बहुत अच्छा देके आई, बट साइंस का कंपैरेटिवली टफ आया था एग्जाम। साइंस में थोड़ा टफ आया था एग्जाम,
याद है फूड चेन वाले क्वेश्चन आया था, हमने फोन किया था मैम कृति को कि मैम क्या आ रहा है इसका। हाँ, और एक थोड़ा सा मतलब ना वो क्या था कि एनालिटिकल आया था थोड़ा सा साइंस, तो उसमें हम लोग की वो हो गई थी कि यार हम लोग क्या कर रहे हैं ऐसे वैसे। फिर मैंने इसके साथ आंसर डिस्कस करे, तो ये बोलती है तो ये बोलती है तुमने गलत क्या करा है साइंस में, तुम तो सबका बोल रहे हो। और हमारे सेम ही मार्क्स आए थे ना। हाँ, साइंस में कितने 95 भी आए थे दोनों के। तो हमने बोला कि मैंने बोला कि मैंने क्या गलत किया मुझे भी नहीं पता है, मैंने ऐसे सोचा। उसके बाद हमारा लास्ट पेपर था मैथ्स, और मैं मैथ्स में इतनी कॉन्फिडेंट क्योंकि मैंने 100 सैम्पल पेपर करे थे मैथ्स के। कृषा, मैंने 100 सैम्पल पेपर करे थे मैथ्स के, और साइंस के मैंने 80 करीब सैम्पल पेपर करे थे। और तुम सोचो मैं इतना सैम्पल पेपर करके कोई बंदा बैठा तो उसमें क्या लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। तो मैंने सुना कि यार मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कर लूँगी, मुझे पता है ये बात। मेरे पास 3 दिन का गैप मिला था मुझे मैथ्स में, और मैंने वो तीनों दिन पढ़ाई नहीं करी। मैं बोला कि भगवान जी, हिंदी के पेपर में मैं बताऊंगी, तुम्हें बताओ फिर हिंदी का। मैं बोला कि भगवान जी मैं कैसे पढ़ाई करूंगी, मैं नहीं करना, मैं क्या करूंगी पढ़ाई, मैं पूरे साल पढ़ाई करी, मैं क्यों करूँ पढ़ाई मैथ्स तो मैंने पूरे साल पढ़ा है तो मैं नहीं पढ़ूंगी। और भाई मैंने आर.डी. शर्मा सॉल्व करना चालू करी थी, मतलब 10th में ही कर दी थी मैंने। 9th में लोग करते थे पर 10th में फिर मैंने चालू कर दी थी सॉल्व करना। तो मैंने ऑलमोस्ट आर.डी. कर चुकी थी। तो ये सब बात हुई, तो इसने हम लोग ऐसे आर.डी. करते थे, तो मैंने ऑलमोस्ट आर.डी. शर्मा सॉल्व कर चुकी थी। तो प्री बोर्ड में तो मैं देख के गई थी, मेरे आर.डी. के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिख देती थी, इंपॉर्टेंट जो भी मुझसे नहीं बनता था मैं उसको इंपॉर्टेंट लिख देती थी, प्री बोर्ड में देख के गई थी। फिर मैंने बोला कि यार बोर्ड है यार, इजी ही आता है बोर्ड का पेपर, तो पिछले साल कितना इजी आया था, उसके पिछले साल कितना इजी आया था, क्या ही हो जाएगा, इतना इजी पेपर आता है, मैं कर लूंगी आराम से, मुझे पता है। तो मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में आर.डी. शर्मा छुई भी नहीं। मैं बोला कि यार भगवान जी मैं इतना पढ़ चुकी हूँ, मैंने 100 से ज्यादा सैंपल पेपर कर चुके हैं, मैं क्या करूंगी पढ़ के। और मैंने नहीं पढ़ी और मैं चली गई देने। और 5 नंबर की केस स्टडी में क्वेश्चन आता है जो मैंने आर.डी. शर्मा वाला नहीं, वो नहीं, गोल्फ बॉल वाला नहीं आया था। ओ भाई आर.डी. शर्मा का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आया था। और मैंने बोला कि यार मैं प्री बोर्ड में आर.डी. शर्मा दिख के थी, कुछ नहीं आया, बोर्ड में तो आर.डी. शर्मा लेवल की ही नहीं आती है, क्या करूंगी मैं बोर्ड में। आर.डी. शर्मा थोड़ी, बोर्ड इज हलवा भाई, जितने मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे उसमें तो बोर्ड 2 बार निकल जाएगा। तो मैंने भाई कॉन्फिडेंस में चली गई, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में, तो मैं गई वहां पे। उसके बाद मैंने बोला कि मैं चालू करी, मैंने पेपर रीड करना चालू किया। ऐसे क्वेश्चन थे उस पेपर में, क्या बताऊं, लाइक 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन तो बहुत ठीक थे, इजी थे, उतना कुछ नहीं था, क्योंकि ये सब जो मोस्टली क्वेश्चन थे मेरे सर के पेपर से ही थे। तो मैंने चालू किया करना, और भाई पर 4 नंबर के जो क्वेश्चन थे वो इतने, मतलब एक होता था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भाई क्या हो गया तुमको? नहीं मैं सुन रही हूँ। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें कितना गंदा क्वेश्चन आया था कृषा, वो 2 टावर खड़े अच्छा, थे ऐसे, फिर बीच में वो हाँ, भाग बीच के में जाता है ऐसे, भाई कुछ इतना गंदा क्वेश्चन था वो। और मैंने बोला कि मैं एनसीईआरटी का था, पर नहीं था एनसीईआरटी का, मेरे पास पेपर रखा है, एनसीईआरटी का नहीं था, और वो क्वेश्चन गूगल पे भी कहीं नहीं था। वो ऐसा क्वेश्चन दिया उन्होंने। और फिर एक 4 नंबर में क्वेश्चन है गोल्फ बॉल वाला, मैं वहां बैठ के रिग्रेट करी हूँ कि भगवान जी एक बार मैं देख लेती, आर.डी. शर्मा में 4 नंबर हो जाते, ऐसा वैसा। फिर मैं घर आई, भाई हम लोग वहां से निकले, हर बच्चा रोते हुए निकल रहा कि बोल बता ना, मैं को ट्रॉमा में थी। बता क्या मैथ्स पेपर के बाद यार मेरे को नहीं बोलते आता। हाँ, तो हर बच्चा भाई रोते हुए निकल रहा। मेरे मम्मी और इसकी मम्मी बाहर खड़े हैं। हम लोग एक्चुअली हमारे सारे 10th के जितने भी बोर्ड के एग्जाम हुए, 12th के, हम जब भी पेपर देख के आते थे, मेरी मम्मी इसकी मम्मी दोनों खड़े ही मिलते थे हमको, ऐसे साथ में ही दोनों। और फिर पूछा जाता था, पूरा इंट्रोस्पेक्शन होता था, कैसा गया, क्या गया, कैसा आया था, कौन सा सेट आया था। और हमारे सेम ही सेट आते थे, लाइक 10th में भी सारे पेपर में सेम सेट आए, 11th 12th में भी आया ना सेम, 12th में भी सेम आया। 12th की बाद में बताएंगे हम लोग, 11 12th अलग केस हुआ है, एकदम अलग है, तो उसका बात बताएंगे। अभी सिर्फ 9 से हम लोग के ट्रांसफॉर्मेशन बता रहे हैं, एकेडमिक कमबैक, अभी डाउनफॉल बताएंगे अगर अगले वीडियो में बात हुआ तो हम लोग का अगर डाउनफॉल चाहिए तो कमेंट करना। मतलब डाउनफॉल चाहिए ऐसे मत बोलना। नहीं, अब डाउनफॉल हमारी चल रही है डाउनफॉल, क्योंकि डाउनफॉल ऊपर जाना है। हाँ, अब ऊपर जाना है, जाएंगे। तो
हम लोग आए बाहर, हमारी मम्मी पापा ऐसे खड़े और मम्मी, हम दोनों की मम्मी खड़ी और देवर लाइक क्योंकि बाहर हर बच्चा रोते हुए आ रहा था, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई हमारा बच्चा कैसे आएगा, क्योंकि बाकी बच्चे तो रोते हुए आ रहे, तो हमारी मम्मी लोग एक्सपेक्ट करे कि यार हमारा बच्चा कैसे आएगा। तो नहीं, मेरे को कुछ दिखेगा नहीं। तो मैं बाहर, ये पहले बाहर आ गई थी ना, तो साथ में आए थे अपन बाहर। हाँ साथ में तो आते थे अपन बाहर, साथ में आते थे। तो हर बच्चा ऐसे रोते हुए, हमारी मम्मी का मुंह बना कि ऐसा तो नहीं हमारी बच्ची फेल हो जाएगी क्योंकि हम दोनों हमारी देखो, मेरी मम्मी को फिर भी ट्रस्ट आ गया था मैथ्स में, और इसकी मम्मी को साइंस में इस पे ज्यादा ट्रस्ट था, क्योंकि मैथ्स थोड़ा इसकी वो रहती थी, मतलब गड़बड़ ही रहती था मेरा थोड़ा, मतलब ऐसा गड़बड़ नहीं रहता, नहीं गड़बड़ ही रहता था मेरे लिए। जितने मेरे 12 मार्क्स हर मैथ्स टेस्ट में एक को छोड़ के हर बार 12 मार्क्स कटे, और बोर्ड में भी 12 ही कटे। तो कि हम लोग बाहर आए तो इसकी मेरी मम्मी साथ में खड़े, तो हम लोग के दोनों का ही वो हालत टाइट हुई पड़ी कि हम बोला कि हम क्या करेंगे, हमने तो मम्मी पापा को क्या बोलेंगे क्योंकि हमने पूरे साल तो हमने क्या करा। तो मैं गई बाहर, इसने मम्मी से बोला, इसे को ये गुजराती है तो गुजराती में कुछ बोल के आई कि इधर आना, आ जा रही है। तो ये मम्मी से बोली कि मम्मी क्या कैसे बोलते, गुजराती में बोल के होता, क्या बोला था तुमने कि पेपर ऐसा वैसा आया, पता। हाँ मम्मा पेपर बहुत डिफिकल्ट आयो तू, कहीं ना तू फायो मने कुछ नहीं बना कहती मम्मी पास कैसे होगी ऐसे। मेरी मम्मी बाहर खड़ी, इसको देख के मेरी मम्मी को भी ड्रामा हो गया, कहीं मेरी बेटी को भी तो ये नहीं हुआ। तो मैं, क्योंकि देखो मेरी मम्मी ऐसा है कि हम दोनों ऑलमोस्ट सेम ही लेवल के, तो मेरी मम्मी लाइक इसका ऐसा हुआ तो हमारी बेटी में क्या वो है, उसका भी वैसा ही हुआ होगा। तो मैंने ऐसे बोला कि मम्मी देखो पेपर बहुत टफ आया था, पर मुझे बन गया मैंने ऐसे बोला। आंटी को विश्वास नहीं हो रहा कानों में, सब बच्चे आंसू की धारा बहा रहे हैं और मेरी बेटी बोल रही है मम्मी पेपर टफ आया था पर मुझे सब बन गया मैंने ऐसे बोला। तो क्या बोलते हैं, मम्मी 3 दिन तक ना घर के, जब मैं, वो लास्ट ही पेपर था हमारा, तो जब मैं घर आई ना तो हमारा 3 दिन तक यही चला कि मम्मी सबको बता रही कि हर बच्चा रोते हुए आ रहा था। नित्या नहीं, ये नहीं बता रही, मैं बोली हर बच्चा रोते हुए आ रहा था कि मैथ्स पेपर इतना टफ आया, ऐसा नहीं करना चाहिए सीबीएसई वालों को, नहीं ये उन्होंने बहुत गलत किया है, ऐसा कोई बच्चों के साथ करता है क्या, इतना अच्छा लेती हो ऐसा कोई तो बच्चों के साथ करता है, इतने बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं, पूरा इतना अपना दम लगा दिया बच्चों ने, पर क्या करा सीबीएसई ने, ये सीबीएसई ने बहुत गलत किया है, इसके लिए उनको मैं बोले मम्मा कौन सजा देगा उनको कैसी बात कर रहे हो, कहते नहीं ऐसे थोड़ी होता है। तो मैंने बोला मम्मी ऐसा ही होता, अपन कुछ ही नहीं कर सकते। तो मैं मम्मी हम लोग कार में बैठे थे, मैं ड्रेस लेने जा रही थी क्योंकि हम लोग की पार्टी थी भाई, हम लोग 10th के, हम बोला कि हम लोग चिल मारेंगे, हम लोग पार्टी करेंगे। पार्टी नहीं दिया इन लोगों हाँ, अपन अलग क्लास में थे, तो जो भी है छोड़ो। तो हम लोग का ऐसा था, फिर हम लोग पार्टी में डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स पेपर के बारे में, तो सबने बोला शर्म आ गई। हाँ, सबने बोला कि सबको, तब भी सबको ऐसा था कि मैंने तो किसी को बोला नहीं कि मेरा अच्छा गया मेरा बुरा गया, मैंने किसी को नहीं बोला। सब रो रहे थे, बहन बहुत बुरा गया, बहुत नहीं ऐसे नहीं। टीना वाज वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है, टीना वाज कॉन्फिडेंट, हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन, तो शी वाज कॉन्फिडेंट कि यू नो अच्छा ऐसे इसका तो ये आंसर होगा, उसका तो वो आंसर होगा, तो शी वाज लाइक नहीं शी इज गुड इन स्टडीज। हाँ, शी इज गुड इन एवरीथिंग, फॉर मतलब अगर अपने तरफ से ठीक है, अपन अपने हाँ देखो हर कोई किसी का होता है, उसका फोटे अलग था, उसको ऐसा था कि उसको एक्सप्लोर करना था और ये सब था, पर हम लोग का कुछ अलग था। तो हम लोग भेड़ चाल की बकरियां हैं। एनीवेज जो भी बात है हम लोग छोड़ो, बट उसके बाद क्या था कि हम लोग ने ऐसे था कि हम लोग का ऐसा था कि सब डिस्कस करे क्वेश्चन, तो हम लोग ने बोला कि यार ऐसा तो अच्छा नहीं है, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने ये भी नहीं बोला कि मेरा अच्छा गया, मैंने ये भी नहीं बोला कि बुरा गया, क्योंकि मैं बोल देती हूँ ना बुरा गया मेरे अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो इन लोग सब मेरे पे चढ़ जाते हैं कि तुमने जानबूझ के ये किया ऐसा। तो मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो खत्म करो। उसके बाद रिजल्ट आता है, मैं अपने कमरे में सो रही थी और मेरी मम्मी आती है, नित्या उठ जाओ 96% आया, नित्या 96%। मैंने बोला कि क्या, मेरे को तो लगा कि मैं सपना अपना देख रही हूँ, तो मैं बोला क्या, सोने दो। मम्मी कहती है अरे 96% आए, उठ जाओ। तो मैंने बोला है 96%, मैंने सबसे पहले मैंने उठ के पूछा मैथ्स में कितने आए, क्योंकि कितने आते तुम्हारे मैथ्स में? 96।
मैंने बोला कि मेरे मम्मा बोलती है कि यार नित्या उठ जाओ जल्दी, वो आया। तो मैंने बोला मम्मी मैथ्स में कितना है वो बताओ मुझे। और भाई सबका घर में ऐसे खुशी का माहौल, क्योंकि मैथ्स में हर बच्चे के लगे पड़े थे भाई, और मेरे 96 आ गए। तो सब ऐसे बोले कि यार ये क्या हुआ है। एंड एवरीबडी लाइक जो टीना थे उसके भी 90 उतने ही आए थे, उसके 95 आए थे, सेम ही आए थे टीना और मेरे। तो क्या हुआ कि हाँ, बट भाई तुम मानो 9th में जो बच्चा नीचे से थोड़ा ऊपर था टॉपर्स की लिस्ट पे, भाई उसने स्कूल सेकंड आई थी कि थर्ड आई थी, सेकंड ना। तो 9 से जो हमारा इसकी बात करते हैं अभी फिलहाल, 9 से जो इसका डाउनफॉल हुआ, फिर ये ऊपर आई, और फिर 10th में स्कूल में सेकंड या फिर थर्ड आई थी पूरा। मतलब हमारी क्लास में मैं फर्स्ट आई थी। हाँ, हमारी क्लास में फर्स्ट आई थी, लेकिन तीनों सेक्शन में फर्स्ट आई थी, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड को देखो वो एक ही क्लास के थे ना। हाँ, मतलब बेसिकली हमारे स्कूल की टॉपर, लाइक टॉप 3 में ये हमेशा थी, और 10th में भी थी। तो ये था इसके एकेडमिक कमबैक अगर का तुम्हें स्टोरी। हमारे डाउनफॉल फिर वापस एकेडमिक कमबैक की बात कर रही है। देखो दूसरा एकेडमिक कमबैक अब अपन एक साल बाद बनाएंगे। पर डाउनफॉल भी हम बता सकते हैं तुमको, क्योंकि हमारा 11th से हो गया था चालू। बट एनीवेज दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। एंड भाई मैं यहाँ पे कथा सुनने बैठी थी, मेरे को आपकी कथा सुन के बहुत खुशी हुई। एंड एज आई से गाइस, बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि अगर तुम अपने थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर तुम अपने ऊपर बिलीव नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हारे ऊपर बिलीव नहीं करेगी। एंड यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ लो कि यू आर नॉट एबल टू डू दिस, यू विल surely be able to do that. And अपने आप पे विश्वास रखो, सब हो जाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट नेवर गिव अप। और यू नो ऐसे सब बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल दिस इज लाइक अ मिथ, बट इट्स नॉट अ मिथ। तुम जो भी भगवान में trust God, just trust God, trust the process and give your all, give it your all and just see the magic happen. भाई I was not a believer in God 9th में, but see when I started believing चीजें better होने लगी। and just it's not कि क्या बोलते भगवान पे बिलीव करोगे तो हो जाएगा। 11th 12th में ऐसा किया था, कुछ नहीं हुआ। you have to हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है सब। बट द थिंग इज जो आपको होप एंड जो करने की शक्ति रहती है ना, वो आपको भगवान प्रोवाइड कर देते हैं। एंड भगवान, आप जिस भी भगवान में मानते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, जो भी हो, पर एक कोई है जिनको अपने साथ रखो। बात खत्म। कोई भी हो सकता है। एंड नेवर गिव अप, नेवर कंसिडर योरसेल्फ एज लाइक वर्कलेस। एंड नहीं हो पाएगा तो अपने देखो, तुम अपने दिमाग में अगर तुम ये सोचोगे कि नहीं होएगा, तो दिमाग तुम्हें वही बोलेगा कि नहीं होएगा, 100 चीजें बताएगा कि क्यों नहीं होएगा। अगर तुम ये बोलोगे कि होगा, तो 10 तुम्हारा दिमाग तुम्हें 100 चीजें बताएगा कि कैसे होएगा। तो दैट्स इट। होप यू ऑल do well in your life and may us also do well in our life, and bye bye guys, love you, bye bye।